अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ई कैट मैथ की प्रिपरेशन का एक कंप्लीट रोड मैप बनाकर दूंगा कि आपने कैसे इन दिनों में इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोग इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, इस तरह से तैयारी करेंगे तो ई कैट के लिए आप लोगों की इन दिनों में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट की डेट्स आपको पता चलती रहेंगी, उनमें कैसे स्कॉलरशिप गेन करनी है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डिजिटल स्किल्स और एजुकेशनल अपडेट्स वहाँ से मिलती रहेंगी। और जो स्टूडेंट्स भी हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं नस्ट के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, या यूईटी का जो ई कैट है उसकी प्रिपरेशन के लिए, या बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एनटीएस नेट वगैरह के टेस्ट के लिए, जीके प्यास के लिए, तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैचेस की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं ई कैट मैथ को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो छोटी एग्जांपल्स होती हैं एक्सरसाइजेज के स्टार्ट में, उनको आपने ज़रूर गो थ्रू करना है। जो थ्योरी होती है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने देख लेने हैं। अभी आपको पता है कि हर एक्सरसाइज के स्टार्ट में कुछ की पॉइंट्स लिखे होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, तो जो स्मॉल एग्जांपल्स हैं उनको आपने लाजमी गो थ्रू करना है। वो एज इट इज़ ई कैट में एमसीक्यूज आ जाती हैं। उसके बाद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों जिस तरह आप लोग बोर्ड के पेपर के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करते थे ना मैथ में, तो उन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस का भी एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी एज इट इज़ एमसीक्यूज आता है। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कोई ऐसा भी फार्मूला नहीं होना चाहिए जो आपकी नज़र से ना गुजरा हो, क्योंकि फार्मूलाज भी डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल टैन हाइपरबोला इनवर्स वाले जो फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, उनका ज़रूर गो थ्रू करें। इनवर्स वाले फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव के अंदर, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जिस तरह के एरिया अंडर कर्व वाले क्वेश्चन हैं तो इनमें से भी काफ़ी ज़्यादा चेक किया जाता है। इसी तरह लिमिट्स एंड फंक्शंस के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको फार्मूलाज गिवन है। तो आप कोशिश यही करें कि जो चैप्टर्स हैं इनके फार्मूलाज की एक लिस्ट बना लें, यानी कि एक पेज के ऊपर एक चैप्टर के तमाम फार्मूलाज होने चाहिए। तो इस पर आप लोगों के तकरीबन 3 to 4 आवर्स लगेंगे, या इससे भी बल्कि कम टाइम लगेगा। तो आप लोग एक फार्मूला शीट तैयार कर लें ताकि लास्ट 2 डेज़ के अंदर या लास्ट डे के अंदर आपको रिवाइज करनी आसान हो। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ ऐसे होता है कि वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो ये बेसिकली इन्होंने डिवीजन की होती है पेपर की। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कुछ में वो एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुक के सीधे सीधे क्वेश्चन करने से आपका आधे से ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा मैथ का। तो इसलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो छोटी एग्जांपल्स हैं, थ्योरी के कुछ पॉइंट्स या मेन फार्मूलाज, इनको आप लोगों ने लाजमी 11 केमिस्ट्री और 12 केमिस्ट्री मिला के आप लोगों ने ये चीज़ें डन कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद मैंने मैथ के कंप्लीट कोर्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैंने मैथ के तमाम चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट कर देते हैं तो आपको टोटली आइडिया हो जाएगा। तो ये जो मैथ की मेरी प्लेलिस्ट है, मैं इसी वीडियो के एंड पे इसकी एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप लाजमी इसको देखें। साथ आप ये चीज़ें तैयार करें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल, शॉर्ट क्वेश्चन, तमाम फार्मूलाज। उसके साथ अगर आप ये मैथ की प्ले लिस्ट कर लेते हैं तो आपकी फुली तैयारी हो जाएगी, और वो मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन लगा दूंगा। आप लोगों ने वो तमाम प्ले लिस्ट, खुसूसन उसमें कॉनिक सेक्शन वाला जो चैप्टर है, डेरिवेटिव वन शॉर्ट वीडियो होगी, इंटीग्रेशन वन शॉर्ट वीडियो होगी। तो इस तरह करके मैंने एक एक लेक्चर में मोस्टली चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। वो प्ले लिस्ट आपने लाजमी डन करनी है इन दिनों में। फिर अगर हम आगे देखें तो ई कैट के पास्ट पेपर्स होते हैं, फिर अगर आप साथ उनका गो थ्रू कर लेते हैं। अब ये पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आप लोगों को जो मैंने स्टार्ट में कॉन्टैक्ट नंबर बताया था वहाँ पे रब्ता करके आप ये तमाम पास्ट पेपर्स ले सकते हैं। इसका प्रोसीजर आप पूछ सकते हैं। तो ये ई कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज अगर आप मैथ के गो थ्रू कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन उठा के एमसीक्यूज में दे देते हैं। तो पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि उस लॉन्ग क्वेश्चन को स्किप कर दें, एंड पे आके करें। और दूसरा, या फिर आपको अगर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स पता हैं तो फिर आप वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें ताकि उसका 1-2 स्टेप में आंसर आप निकाल लें। अदरवाइज आपने उस ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देना है। तो मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर भी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपके मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सारे पता चल जाएंगे। मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, तो वो भी आपने देख लेना। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोगारिथम वाला। इसमें से यूईटी ने ई कैट के अंदर मैथ के काफ़ी क्वेश्चंस ये देते रहे हैं पास्ट पेपर्स में। तो लोगारिथम वाला आप लोगों ने टॉपिक लाजमी करना है, क्योंकि इसको आप लोगों ने छोड़ के नहीं जाना। इसमें से क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो लोगारिथम वाली मैंने भी एक वन शॉट वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने लोगारिथम के तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं। वो भी मैं हैंड स्क्रीन लगा दूंगा, तो वो भी आपने देख लेना है। तो अब अगर आप ये तमाम चीज़ें इन दिनों में डन कर लेते हैं तो आप मैथ के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं। आपने ऑलरेडी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए
शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार किए हुए हैं, शॉर्ट एग्जांपल्स भी आपको पता है, फार्मूलाज भी आपने गो थ्रू किए हुए हैं। ज़ाहिर है आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे कर आए हैं मैथ का और सेकंड ईयर के अभी अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले 3 स्टेप्स कवर करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर ये जो मैथ की प्लेलिस्ट है, इसमें अब मैंने 28-28 मिनट का एक-एक लेक्चर होगा जिसमें मैंने पूरा-पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, जैसे डेरिवेटिव का, जैसे इंटीग्रेशन का, इसी तरह कॉनिक सेक्शंस के ऊपर मैंने अलग-अलग वन शॉट वीडियो बनाई हुई है। तो वो अभी आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी, तो उधर से आप इसको सुनना स्टार्ट कर दें। पास्ट पेपर ज़रूर मैथ के करें। अब ये कैसे आपको मिलेंगे, मैंने आपको जो स्टार्ट में कॉन्टैक्ट नंबर बताया था, वहाँ से आप राब्ता करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूर करें और लोगारिथम, और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट आपको चीज़ें मिलती रहेंगी और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अपनी भरपूर तैयारी करें। इन दिनों में मैक्सिमम फोकस आप ई कैट की प्रिपरेशन पे करें। जो आप लोगों के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है उनको थोड़ा उनका काम कम कर देंगे 10-12 दिन। जब आपका ई कैट का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग दोबारा से स्टार्ट कर लें। और बाकी ई कैट 2 का बच्चे पूछ रहे होते हैं, अभी यूईटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये अनाउंस कर दिया है कि वो दूसरा ई कैट लेंगे, मगर आप उस पर टोटली रिलाई ना करें क्योंकि ये इन पे डिपेंड करता है। मे भी आगे चल के ये ना लें। अगर वो ऑफिशियली कह रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो ई कैट 2 लेंगे। बहरहाल फिर भी आप लोगों ने ये जो फर्स्ट ई कैट है इसी को ही आपने कंसिडर करना है कि ये उसके बाद और कोई मौका नहीं मिलेगा और इस पर भरपूर आप अपनी एफर्ट करें। और इसके अलावा हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ई कैट्स के हवाले से बताए थे और मैथ के भी केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। तो वो इससे पहले वाली 1-2 वीडियोस देख लें, आपको वो नज़र आ जाएंगे चैनल के कंटेंट के अंदर। बाकी यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़फुल मटेरियल इन दिनों में मिलता रहेगा और इसको सब्सक्राइब करना भी आपने नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।